Welcome back once again. Today we are going to start a new chapter of class 8th English from the book English Tree, and the chapter name is Julius Caesar. जूलियस सीजर विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध ट्रेजेडी है और इस चैप्टर में यानी इस प्ले में जो पात्र हैं वो इस प्रकार हैं। जूलियस सीजर जो कि रोम के एक शक्तिशाली शासक और सेनापति थे, वो अत्यंत महत्वाकांक्षी और लोकप्रिय भी थे। दूसरे हैं मार्क एंटनी, सीजर का सच्चा मित्र और समर्थक, अत्यंत प्रभावशाली वक्ता, अपने भाषण से जनता का मन बदल देता था। ब्रूटस भी रोम के नागरिक और सीजर के घनिष्ठ मित्र हैं, लेकिन बाद में रोम की भलाई के लिए सीजर के विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल हो जाते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सिटीजन, तो ये रोम की जनता के बारे में है। Julius Caesar was a Roman general and statesman who lived between 100 BC to 44 BC. जूलियस सीजर एक रोमन सेनापति और राजनेता था जो 100 ईसा पूर्व से 44 ईसा पूर्व के बीच जीवित था। He played an important role in the fall of Roman Republic and the rise of the Roman Empire. तो उसका रोमन गणराज्य के पतन में यानी फॉल में और रोमन साम्राज्य के उदय में यानी राइज में, दोनों में ही उसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल था। आफ्टर विनिंग सेवरल वॉर्स जूलियस सीजर बिकेम वेरी पॉपुलर एंड पावरफुल। तो बहुत सारे युद्धों में विजय प्राप्त करने के बाद जब वो कई युद्ध जीत गया तो सीजर जो है वो अत्यंत लोकप्रिय के साथ साथ शक्तिशाली नेता बन गया। When he was offered the crown by Mark Antony, he refused the crown. जब उसके दोस्त मार्क एंटनी ने उसे मुकुट यानी राजमुकुट पेश किया तो उसने अस्वीकार कर दिया, उसने उस क्राउन को नहीं स्वीकारा। Some people were jealous of Caesar's growing power and feared that he might become a dictator. Dictator होता है तानाशाह। तो कुछ लोग जो थे उसकी इस सफलता से, इस बढ़ती शक्ति से जलते थे, उनसे ईर्ष्या करते थे और उन्हें यह भी डर था कि कहीं वो तानाशाह ना बन जाएं, डिक्टेटर ना बन जाएं। कैशियस प्लान्स अ कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर सीजर। कैशियस ने सीजर की हत्या की साजिश यानी षड्यंत्र रचा। He wins over Brutus to join the conspiracy because Brutus is the most trusted and respected in Rome. ब्रूटस भी सीजर का मित्र था और जब कैशियस ने सीजर की हत्या की साजिश की तो उसने ब्रूटस को इस षड्यंत्र में, इस साजिश में शामिल कर लिया और ब्रूटस रोम का सबसे विश्वसनीय और सम्मानित व्यक्ति था, इसलिए उसका फायदा ही होता। आफ्टर द assassination यानी मर्डर of Caesar, one of his friend Antony succeed in motivating people to raise a revolt against Cassius and Brutus. तो हत्या के बाद यानी जब सीजर की हत्या कर दी गई उसके बाद उनका जो मित्र था एंटनी लोगों को प्रेरित करने में सफल हुआ। उसने अपने भाषण से लोगों के मन में जो भी सीजर के प्रति गलत भावनाएं जागृत हो गई थीं उन्हें ख़त्म करते हुए कैशियस तथा ब्रूटस के विरुद्ध विद्रोह के लिए खड़ा कर दिया कि सीजर के साथ सही नहीं हुआ है, उसकी साजिश की गई है हत्या करने की, और इस प्रकार से उसने वहाँ के लोगों को जागृत किया, विद्रोह के लिए तैयार किया। Read the extract from the drama Julius Caesar by William Shakespeare to see how he does it. तो चलिए आइए, ये एक प्ले है जिसके बारे में पढ़ते हैं जो कि विलियम शेक्सपियर के प्ले का ड्रामा का हिस्सा है जिसका नाम है जूलियस सीजर, कि ये सब जो हुआ है वो कैसे हुआ है। एक्ट 3 सीन 2। एंटर एंटनी एंड अदर्स विद सीजर्स बॉडी। तो यहाँ पर मार्क एंटनी और कुछ अन्य लोग सीजर की डेड बॉडी यानी उसके शव को लेकर प्रवेश करते हैं। ब्रूटस कहता है, Here comes his body, mourned by Mark Antony, who thought
who though he had no hand in his death, shall receive the benefit of his dying, a place in the commonwealth, as which of you shall not? With this I part, that as I slew my best lover for the good of Rome, I have the same dagger for myself, when it shall please my country to need my death. ब्रूटस कहता है कि मार्क एंटनी का भले ही सीजर की हत्या में कोई हाथ नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु का लाभ उसे मिलेगा, उसे राज्य में एक स्थान मिलेगा। मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। जैसे मैंने रोम की भलाई के लिए अपने प्रिय मित्र की हत्या की, वैसे ही मेरे पास अपने लिए भी वही खंजर है। जब भी मेरे देश को मेरी मृत्यु की आवश्यकता होगी, मैं आपके सामने हूँगा। ऑल लिव ब्रूटस लिव लिव। और इसकी ये बात सुनकर सभी नागरिक कहते हैं, सब उसके जयकारे लगाते हैं और कहते हैं ब्रूटस जीवित रहे, जीवित रहे, क्योंकि सभी ये सोचते हैं कि ब्रूटस ने रोम की भलाई के लिए सीजर की हत्या की है। फर्स्ट सिटीजन, ब्रिंग हिम विद ट्रिम्प होम अनटू हिज हाउस। पहला नागरिक कहता है उसे विजय के साथ उसके घर ले चलो। सेकंड सिटीजन कहता है गिव हिम अ स्टैच्यू विद हिज एंसेस्टर्स। उसके पूर्वजों के साथ उसकी मूर्ति दो, मतलब उसकी मूर्ति बना दो। जो लोग नहीं रहते हैं उनकी मूर्ति बनाकर उन्हें याद रखा जाता है। थर्ड सिटीजन कहता है लेट हिम बी सीजर, उसे सीजर ही बना दो। फोर्थ सिटीजन कहता है सीजर्स बेटर पार्ट शैल बी क्राउन्ड इन ब्रूटस। सीजर का श्रेष्ठ गुण ब्रूटस में सुशोभित हो, यानी जो सीजर था उसकी जगह ब्रूटस ले ले। फर्स्ट सिटीजन कहता है वी विल ब्रिंग हिम टू हिज हाउस विद शाउट एंड क्लैमर्स। तो पहला नागरिक उस पर फिर से बोलता है कि हमें उसके घर जयकारे और शोर के साथ ले चलेंगे, जय जयकार करते हुए। ब्रूटस माई कंट्रीमैन, ब्रूटस कहता है मेरे देशवासियों। सेकेंड सिटीजन पीस साइलेंस, ब्रूटस स्पीक्स। तो दूसरा नागरिक कहता है शांत हो जाओ, चुप रहो, ब्रूटस कुछ बोल रहा है। फर्स्ट सिटीजन पीस, ओ। पहला नागरिक कहता है शांत हो जाओ, वो भी कहता है सब लोग शांत हो जाओ, ब्रूटस कुछ कहना चाहता है। ब्रूटस गुड कंट्रीमैन लेट मी डिपार्ट अलोन एंड फॉर माई सेक स्टे हेयर विद एंटनी। मेरे देशवासियों, मुझे अकेले जाने दो और मेरे लिए यहीं रुककर एंटनी की बात सुनो। Do grace to Caesar's corpse and grace his speech, tending to Caesar's glories, which Mark Antony, by our permission, is allowed to make. वो कहता है आगे कि सीजर के शव का सम्मान करो और उसके भाषण का भी सम्मान करो। उसके यानी यहाँ पर मार्क एंटनी की बात हो रही है कि अब एंटनी उसके लिए कुछ बोलने जा रहा है, उसे सुनो, जो कि सीजर की महिमा का वर्णन करेगा। ये बताएगा कि सीजर की क्या क्या खासियत थी। और ये हमारी ही आज्ञा है, हमारी ही अनुमति है कि मार्क एंटनी यहाँ पर भाषण दे। आई डू entreat you, not a man depart, save I alone, till Antony have spoke. और वो कहते हैं कि मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि एंटनी के बोलने तक यहाँ से कोई ना जाए, उसका भाषण पूरी तरह सुने, केवल मैं जाता हूँ। और ब्रूटस ये कहकर वहाँ से एग्जिट हो जाता है, चला जाता है। फर्स्ट सिटीजन स्टे हो एंड लेट अस हियर मार्क एंटनी। पहला नागरिक कहता है रुको, सब यहीं पे रुको, आओ मार्क एंटनी की बात सुनते हैं। थर्ड सिटीजन लेट हिम गो अप इनटू द पब्लिक चेयर, वी विल हेयर हिम, नोबल एंटनी गो अप। तीसरा नागरिक कहता है उन्हें कुर्सी पर जाने दो, हम उन्हें सुनेंगे। महान एंटनी ऊपर जाइए, हम आपकी बात को सुनेंगे, आपके भाषण को सुनेंगे। एंटनी फॉर ब्रूटस सेक आई एम बिहोल्डिंग टू यू। एंटनी कहते हैं ब्रूटस के कारण मैं आप सबका आभारी हूँ। गोज इन टू द पल्पिट, और फिर वो मंच पर जाता है। फोर्थ सिटीजन व्हाट डज ही से ऑफ ब्रूटस। चौथा नागरिक कहता है ये ब्रूटस के बारे में क्या कह रहा है। थर्ड सिटीजन ही सेज फॉर ब्रूटस सेक ही फाइंड्स हिमसेल्फ बिहोल्डिंग टू अस ऑल।
तीसरा नागरिक कहता है, हाँ ये निश्चित है, हम धन्य हैं कि रोम उससे मुक्त हो गया है। उससे यानी सीजर से। सीजर की हत्या के बाद सब अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। फोर्थ सिटीजन, ट्वेर बेस्ट ही स्पीक नो हार्म ऑफ ब्रूटस हेयर। तो चौथा नागरिक कहता है कि शांत रहो और सुनो एंटोनी क्या कहता है। फर्स्ट सिटीजन, दिस सीजर्स वॉज अ टायरेंट। तो यहाँ पर उनमें से एक नागरिक, जो पहला नागरिक होता है, वो कहता है सीजर एक टायरेंट यानी तानाशाह था। थर्ड सिटीजन, नी दैट सर्टेन वी आर ब्लेस्ड दैट रोम इज रिड ऑफ हिम। और यहाँ पे तीसरा नागरिक कहता है, हाँ ये निश्चित है, हम धन्य हैं। ब्लिस्ड मतलब होता है हम धन्य हो गए कि रोम से हम उसको छुटकारा मिल गया, मतलब हमें अब उससे छुटकारा मिल गया। सेकंड सिटीजन, पीस लेट अस हियर व्हाट एंटोनी कैन से। दूसरा नागरिक कहता है, शांत रहो, एंटोनी क्या कहता है ये तो सुनो। एंटोनी, यू जेंटल रोमेंस, आप सज्जन रोमन नागरिकों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सिटीजन्स, पीस हो, लेट अस हियर हिम। और सारे नागरिक कहते हैं, शांत हो जाओ और उसकी बात सुनो। एंटोनी, फ्रेंड्स, रोमन कंट्रीमैन, लेंड मी योर ईयर्स। मित्रों, रोमन नागरिकों, देशवासियों, मेरी बात सुनो ध्यान से। आई कम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम। एंटोनी कहता है कि मैं यहाँ सीजर को दफनाने आया हूँ, उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ करने नहीं। द एविल दैट men डू lives आफ्टर them, द गुड इज ऑफ्ट एंटर्ड विद देयर बोन्स। मनुष्यों की जो भी बुराइयां होती हैं या मनुष्य जो भी बुराइयां करता है, वो उसके जाने के बाद भी यानी उसकी मृत्यु के बाद भी जीवित रहती हैं, परंतु उसकी अच्छाइयां अक्सर उसकी हड्डियों के साथ दफन हो जाती हैं। यानी जब उसे दफना दिया जाता है तो उसकी अच्छाइयां भी दफन हो जाती हैं। सो लेट इट बी विथ सीजर द नोबल ब्रूटस। तो फिर हमें सीजर के साथ उन्हें भी होने दो, मतलब हमें अब उनके बारे में कोई बात नहीं करनी। हाँ, टोल्ड यू सीजर वॉज एम्बिशियस, इफ इट वर सो इट वॉज ग्रीवियस फॉल्ट। आगे उसने कहा कि महान ब्रूटस ने आपसे कहा कि सीजर महत्वाकांक्षी था, इसलिए उसकी हत्या की गई। यदि ऐसा है तो यही सच है, तो फिर वो उसने गलती की थी और उसकी गलती की सज़ा सीजर को मिल गई। हेयर अंडर लीव ऑफ ब्रूटस एंड द रेस्ट, फॉर ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, सो आर दे ऑल ऑनरेबल मैन, कम आई टू स्पीक इन सीजर्स फ्यूनरल। तो वो आगे बोलता है कि हाँ, उसकी गलतियों की सज़ा उसे मिल गई, उसकी हत्या कर दी गई और ब्रूटस और अन्य लोगों की अनुमति से, क्योंकि ब्रूटस एक सम्मानीय व्यक्ति है और वे सभी जो ब्रूटस के साथ हैं वो भी सम्मानीय व्यक्ति हैं। मैं सीजर के अंतिम संस्कार में बोलने आया हूँ, यानी मैं यहाँ आया तो उसे दफनाने हूँ, मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। अगर उसने कोई गलती करी है या वो महत्वाकांक्षी था तो उसे उसकी सज़ा मिल गई है। He was my friend, faithful and just to me, but Brutus says he was ambitious. तो एंटोनी कहता है वो मेरा मित्र था, मेरे प्रति वफादार और न्यायप्रिय था, परंतु ब्रूटस कहते हैं कि वो महत्वाकांक्षी था। तो ये तो इस प्ले का हुआ फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले न्यू वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।